अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ ऑन मॉडर्न मटेरियल्स एंड केमिकल्स। आपके सामने स्लाइड्स हैं। आई एम गोइंग टू गो ओवर सिरेमिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसके बाद मैं प्लास्टिक्स के ऊपर मूव ऑन करूंगी, देन आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू फर्टिलाइजर्स एंड देन टू फाइनली टू पेस्टिसाइड्स। ठीक हो गया। सिरेमिक्स की सबसे पहले बात करते हैं। सिरेमिक होता क्या है? इट इज़ एन इनऑर्गेनिक नॉन मेटालिक सॉलिड जो कि क्ले से बनता है एंड दैट इज बीन शेप्ड और उसके बाद हार्डन किया जाता है बाय हीटिंग इट टू वेरी वेरी हाई टेम्परेचर्स। ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है? इट इज हार्ड, इट इज ब्रिटल एंड इट इज कोरोजन रेजिस्टेंस। आपके सिरेमिक्स के ऊपर 5-5 नंबर के सवाल आ चुके हैं, तो काइंडली आप इंश्योर करें कि आप सही तरीके से देख रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। ठीक है। प्रॉपर्टीज देख लें। दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है। वेयर रेजिस्टेंट होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं। ठीक है। कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है। दे डोंट कोरोड इजीली। फिर दे डू नॉट रिएक्ट विद मोस्ट लिक्विड्स, गैसेस एंड एसिड्स। ठीक है। फिर ये थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है। और दे आर प्राइमरीली ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, बोराइड्स एंड सिलिकेट्स। ठीक है। ये प्रॉपर्टीज है। वी गोना गो विद देम अगेन। हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, दे आर वेयर रेजिस्टेंट, दे आर ड्यूरेबल। फिर आपके लोग कोरोजन रेजिस्टेंट है। ठीक है। दे आर थर्मल इंसुलेटर्स, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। फिर दे आर प्राइमरीली ऑक्साइड्स, बोराइड्स, नाइट्राइड्स एंड कार्बाइड्स। अच्छा जी, अगले एप्लीकेशंस देख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं आपके सिरेमिक्स से? यूज्ड इन एरोस्पेस, काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स और स्पेस शटल्स हैं, वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। पहला इसका काम ये है। दूसरा कंज्यूमर्स यूजेस। ठीक है ना। देर यूज फॉर लॉट ऑफ कंज्यूमर्स एवरी डे यूज में। आप देखते हो सिरेमिक्स हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉम्पोनेंट्स फॉर एयर एंड नेवल व्हीकल्स। ठीक हो गया। और कंप्यूटर पार्ट्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सिरेमिक्स। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पेस शटल्स, कंज्यूमर यूजेज, मेडिसिन, कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड ट्रैवल व्हीकल्स एंड देन यू हैव कंप्यूटर पार्ट्स। ठीक है। प्लास्टिक्स की बात करते हैं। प्लास्टिक्स आर मेड अप ऑफ लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इनटू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं प्लास्टिक्स की। लाइट होते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट होते हैं। अगेन सिरेमिक्स और प्लास्टिक्स की कुछ जो प्रॉपर्टीज है दे विल ओवरलैप, तो काइंडली आप लोग देख लो। मेक अ लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट आर कॉमन टू बोथ ऑफ देम। ठीक है। इट विल मेक योर लाइफ इजियर एज वेल। ठीक है। दे आर कोरोजन रेजिस्टेंट, दे हैव अ लोअर डेंसिटी देन अदर मेटल्स। ठीक है। दे वेरी लाइट. Plastics are designed to withstand high temperatures. Electrical insulators होते हैं. Ceramics are also electric insulators. They are non-magnetic in nature. ठीक है. They are not brittle and they are ductile. ठीक है. अच्छा जी, दो किस्म के प्लास्टिक्स होते हैं। एक हो गया थर्मोप्लास्टिक्स और एक हो गया थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ठीक है। डिफरेंसेस मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। यू हैव द चार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। थर्मोप्लास्टिक्स रिपीटेडली आप सॉफ्टन उसको कर सकते हो बाय हीटिंग एंड देन हार्डनिंग बाय कूलिंग। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप ये करते हो कि आप यू रिपीटेडली सॉफन इट, ठीक है ना, हीट करके, और आप कूल करके दोबारा से उसको हार्डन भी कर लो। ठीक है। एंड दिस कैन बी डन विदाउट रूइनिंग द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लास्टिक। ठीक है। उसके बाद दे आर लेस ब्रांच। ठीक है ना। इनके बीच में वीक वैंडर वॉल फोर्सेज होती है। ठीक है। उसके अलावा दे बिहेव लाइक वैक्स, दे नॉट ब्रिटल एट ऑल। प्लास्टिक आपको पता है कि जितना आप स्ट्रेच करो दे वेरी वैक्सी। ठीक है। ब्रिटल बिल्कुल नहीं होते, टूट नहीं जाते उस तरह से। अच्छा जी, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है कि एक बार आपने उसको हीट कर लिया तो इट इज परमानेंटली बीइंग हीटेड अप। ठीक है। उसके बाद जो उसकी शेप बन गई उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। दे हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ठीक है। बड़ा कॉम्प्लेक्स इनका स्ट्रक्चर होता है और बहुत ब्रिटल होते हैं ये। ठीक है। अच्छा जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स क्या है कि इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स। नॉन रिन्यूएबल सोर्स का मतलब है कि ये खत्म हो जाएगा। इट कैन नॉट बी सप्लाइड हर वक्त। आप पूरी जिंदगी आप इसको यूज नहीं कर सकते। इट विल एंड इवेंचुअली। ठीक है। दे आर ब्रिटल एट लो टेम्परेचर्स, कम टेम्परेचर्स पे दे आर वेरी ब्रिटल। ठीक है। दे डीफॉर्म अंडर लोड। ठीक है। उसके बाद दे आर हीट रेजिस्टेंट। ठीक है। एंड दे हैव पुअर डक्टिलिटी। ठीक है। दे आर कंबस्टेबल। अच्छा, इनका रिसाइकलिंग प्रोसेस इज वेरी कॉस्टली एंड यू नो दैट यू हैव टू रिसाइकल प्लास्टिक्स बिकॉज दे आर वेरी हैजर्डस टू द एनवायरमेंट। ठीक हो गया। फिर केमिकल्स एडेड टू प्लास्टिक्स आर एब्जॉर्ब्ड इन ह्यूमन बॉडीज एंड दैट इज अ वेरी डेंजरस फिनोमेना एज वेल एंड इट कैन हार्म द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। फ्लोटिंग प्लास्टिक बहुत आप अक्सर देखते हो, प्लास्टिक के शॉपर गिरे होते हैं वाटर बॉडीज में। इट इज अगेन वेरी डेंजरस, इट डिस्टर्ब्स वाटर लाइफ। फिर प्लास्टिक जो है यू कैन बेरी इट इन लैंडफिल्स बट इट स्प्रेड्स। जो आप प्लास्टिक बेरी करते हो इट्स काइंड ऑफ स्प्रेड्स इनटू ग्राउंड वाटर, वो ग्राउंड वाटर के अंदर चला जाता है एंड देन इट नॉट ओनली डिस्टर्ब्स एक्वाटिक लाइफ लेकिन ग्राउंड वाटर में मिक्स होने की वजह से इसका मतलब ये है कि जब ह्यूमन बींग्स उसको कंज्यूम करें तो वो उनके लिए भी कंटामिनेटेड है। ठीक हो गया। अच्छा, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज्यादा कॉज होती है बर्निंग ऑफ प्लास्टिक से। अ लॉट ऑफ पोल्यूटेंट्स आर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। कंट्रोल किस तरह कर सकते हो? सोर्स रिडक्शन। सोर्स रिडक्शन क्या है कि आप
सोर्स सी आप उसको कंट्रोल करो, ठीक है। पेपर बैग्स बनाना शुरू कर दो, प्लास्टिक बैग्स ना यूज करो। अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय टेकन इन अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान, ठीक है, अ लॉट ऑफ एरियाज इन पाकिस्तान जहाँ पे आपने बिल्कुल ही बैन कर दी है प्लास्टिक बैग्स को। पेपर बैग्स आप इस्तेमाल करो, यू नो कि देर इजीली आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं होगा, डिकम्पोज आराम से हो जाते हैं। फिर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स आप इस्तेमाल करो, इंसिनरेशन का प्रोसेस इस्तेमाल करो, रादर देन पुटिंग देम इन लैंडफिल्स यू इंसिनरेट प्लास्टिक्स, मतलब कि आप उनको जला दो। आई मीन आई एम श्योर उसमें आपको एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन भी आपकी इंक्रीज हो रही है, बट इट इज स्टिल बेटर देन लैंडफिल्स, बिकॉज लैंडफिल्स में तो वट एवर कंटेमिनेशन जो हो रही है वो आपके ग्राउंड वाटर में जा रही है, विच यू आर गोइंग टू यूज एट द एंड ऑफ द डे। और आप रिसाइकिल करो प्लास्टिक्स को, अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसाइकिल प्लास्टिक्स, ठीक है। फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या है कि इट इज एनी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ नेचुरल और सिंथेटिक ओरिजिन दैट इज एडेड टू द सॉइल टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। कुछ समझ नहीं आई? बेसिकली फर्टिलाइजर्स आपको पता है क्या है, आपने पौधा है, ठीक है, आपने उसको उगाना है, आपको पता है कि इंसेक्ट्स लग गए हैं, आपको पता है कि सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है सॉइल के अंदर, तो आप फर्टिलाइजर डालते हो। फर्टिलाइजर हैज दैट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपकी सॉइल में मिसिंग है। फर्टिलाइजर ने करना क्या है, एडेड न्यूट्रिएंट्स के थ्रू आपने उसको स्प्रे करना है उसके ऊपर। आपने फर्टिलाइजर ने इंश्योर करना है कि उस प्लांट की ग्रोथ एग्जैक्टली इस एक ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे उसको सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। बहुत कॉमन चीज़ है, आपके किसान इस्तेमाल करते हैं हर वक्त। दे मेनली कंटेन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तीन चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम उसके अंदर होता है, ठीक हो गया। कौन कौन से टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं? नाइट्रोजेनस फर्टिलाइजर्स, जिसमें नाइट्रोजन आपका कंटेंट ज्यादा होता है, जिसमें यूरिया आ गया, अमोनियम नाइट्रेट आ गया, अमोनियम सल्फेट आ गया, ठीक हो गया। दूसरे होते हैं आपके पोटैश फर्टिलाइजर्स, एज द नेम सजेस्ट दे हैव अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम। सल्फेट ऑफ पोटैश आ गया इसके अंदर एक एग्जाम्पल। फिर आपके फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसके अंदर सुपर फॉस्फेट्स आ गया और अमोनियम फॉस्फेट आ गया, ठीक है। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स अंडर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्टेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन कॉन्टेंट, ठीक है। हैजर्ड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि आपने एक बार सॉइल में तो डाल दिया, लेकिन आपकी सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज होने का मतलब कभी कभी आप जब ज्यादा डाल देते हो तो उसके इतना एसिडिक हो जाता है आपका सॉइल कि इट मेक्स इट अनफर्टाइल। फिर आप उसके ऊपर कुछ मजीद ग्रो कर नहीं सकते, कुछ क्रॉप्स आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आप नहीं प्रैक्टिस कर सकते उसके ऊपर, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ हैजर्ड्स। हेल्थ हैजर्ड्स क्या है कि जब आपके ग्राउंड वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसको मैं ग्राउंड वाटर को भी मैं टेक कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि जब आपका फर्टिलाइजर अंदर जा रहा है, इनफिल्ट्रेट हो रहा है आपकी सॉइल के अंदर, तो वो ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर रहा है। इट इज मेकिंग द ग्राउंड वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उस जिससे आपके हेल्थ हैजर्ड्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यूट्रोफिकेशन, अगेन यूट्रोफिकेशन आई हैव एक्सप्लेन इट इन वन ऑफ माय प्रीवियस लेक्चर्स, हाउ आप फर्टिलाइजर जो है व्हेन दे आर वॉश्ड इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, ठीक है, उसको दे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ एल्गाई, ठीक है। एल्गाई जो ऑलरेडी प्रेजेंट है पानी के, तो उसको इनकरेज करते हैं। दैट एल्गाई ब्लॉक्स द सर्फेस ऑफ द वाटर, ठीक है, सनलाइट आपको नहीं पहुंच नीचे वाले प्लांट्स और एनिमल्स को, दैट इवेंचुअली डाई, सो इट कॉजेज द डेथ ऑफ एक्वाटिक लाइफ आपकी। पेस्टिसाइड्स की बात करते हैं तो पेस्टिसाइड अगेन इट इज एनी सब्सटेंस जो प्रिवेंट करता है आपकी या डिस्ट्रॉय करता है पेस्ट को, जो आपके पौधे के ऊपर नहीं लग जाते, छोटे छोटे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, वो आप पेस्टिसाइड स्प्रे करोगे अपने हर्ब्स के ऊपर, अपने पौधों के ऊपर, तो वो इवेंचुअली चले जाते हैं, ठीक है। जाहिर है इसके कुछ फवाइद है, कुछ इसके नुकसानात भी है जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या है? हर्बिसाइड्स होते हैं। इफ यू वांट टू रिमेंबर द टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स होते हैं विच आर सिर्फ ओनली फॉर हर्ब्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स होते हैं फॉर इंसेक्ट्स, रोडेंटिसाइड्स होते हैं, दीज आर फॉर माइस, ठीक है। उसके बाद मिटिसाइड्स होते हैं, दे आर फॉर माइट्स, एंड देन फंगिसाइड्स होते हैं, ठीक है, दे आर फॉर फंगस, ठीक है। स्पेशली कैटेगरीज होती हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेस्ट, ठीक है। अच्छा, एडवांटेजेस पेस्टिसाइड्स के क्या होते हैं? कॉस्ट इफेक्टिव होता है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ प्रॉब्लम हो गया, आपकी पौधा बहुत अच्छी तरीके से उग जाता है, और प्रोटेक्शन ऑफ पेट्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। हैजर्ड्स ऑफ पेस्टिसाइड्स क्या होता है कि वो पेस्टिसाइड है ना, दे कैन क्रिएट सेकेंडरी पेस्ट प्रॉब्लम्स, ठीक है। आपने एक पेस्ट को मार दिया पेस्टिसाइड डाल के, ठीक है, उससे मसला क्या क्रिएट होता है कि जिस जानवर ने उस पेस्ट को खाना था या उस पौधे को खाना था, ठीक है ना, उसकी आप इंक्रीज कर रहे हैं रेशो, ठीक है। बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर पेस्ट अगर आप मैनमेड तरीके से मार रहे हो, देन यू आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ अदर एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हु वर सपोज्ड टू ईट दैट, ठीक है। उसके अलावा पेस्टिसाइड्स होते हैं, दे इन्वोक रेजिस्टेंस, ठीक है। आप एक पेस्ट के ऊपर एक पेस्टिसाइड करोगे, स्प्रे करोगे, तो फिर करोगे, एक जनरेशन मारते हो, आप दूसरी जनरेशन मारते हो, जो तीसरी जनरेशन पैदा होती है ना उस पेस्ट की, वो रेजिस्टेंट हो जाती है। उसके अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, इसके अंदर ऐसे क्वालिटीज होती हैं जो आप जिसकी वजह से उनके ऊपर वो पेस्टिसाइड इफेक्टिव रहता ही नहीं है। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये नहीं है, ठीक हो गया। फिर रेजिड्यूज इन फूड, ठीक है, उसके रेजिड्यूज आ जाते हैं फूड के अंदर। क्यों, कैसे आ जाते हैं? पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो, वो ग्राउंड वाटर के अंदर जाता है, वो पानी आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर वो खाने के अंदर आ रहा है,
इस तरह नहीं आ रहा तो उस पौधे के ऊपर आ रहा है, उस क्रॉप के अंदर रह जाता है वो पेस्टिसाइड। फिर ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, अगेन आपके ग्राउंड वाटर के अंदर आता है पेस्टिसाइड तो वो कंटामिनेट हो जाता है और फिर आपकी अल्टीमेटली लीड्स टू डिटीरियोरेटिंग ह्यूमन हेल्थ, आपकी ह्यूमन हेल्थ जो है वो खराब हो रही है इससे। सोल्यूशन क्या है पेस्टिसाइड्स के? आप बेनिफिशियल इंसेक्ट्स करो, आप इंसेक्ट्स वो वाले आप उस एरिया के अंदर फैला दो जो उस पेस्ट को खा सके रादर देन स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स, ठीक है। आप बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स करो। बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का क्या मतलब है कि दूसरे किस्म के जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हो केमिकल वाले जो होते हैं उनके अंदर, बायोलॉजिकल के अंदर वो केमिकल नहीं होता, तो आप कुछ हद तक प्रिवेंट कर सकते हो अपने खाने पीने को, ह्यूमंस को, ठीक है। फिर बोटेनिकल पेस्टिसाइड्स, ठीक है, ये प्लांट्स की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, आप इनको इस्तेमाल करो। अच्छा जी, मूविंग ऑन टू कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स की बात करते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यू नीड टू नो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से आपकी कंडक्शन पॉसिबल होती है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रिसिटी का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ठीक है। अच्छा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन अ मटीरियल इज नोन एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहते ही उसको है जब आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स आराम से मूव कर सकते हैं, दे फ्री टू चार्ज, दे फ्री टू प्रोसेस द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक हो गया। सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है? ठीक है, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सुपर कंडक्टिविटी इज अ फिनोमिनन डिस्प्लेड बाय सर्टेन कंडक्टर्स दैट डेमोन्स्ट्रेट नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एब्सोल्युटली नो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो सुपर कंडक्टर्स होते हैं। पहले क्या होता है कि टेम्परेचर, एज द टेम्परेचर डिक्रीजेस, ठीक है, रेजिस्टिविटी जो होती है आपकी पहले डिक्रीज करती है अंटिल अ सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर इज रीच, ठीक है। बेसिकली हो क्या रहा है, आपका टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इतना डिक्रीज कर रहा है कि सर्टेन क्रिटिकल टेम्परेचर पहुंच गया, ठीक है। रेजिस्टिविटी आपकी साथ साथ डिक्रीज होती जा रही है। उस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है ना। सो आपकी रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस टू बिल्कुल जीरो, यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन है आपकी बिल्कुल जीरो हो जाती है और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल फ्रीली पास करता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस, ठीक हो गया। अच्छा जी, सेमीकंडक्टर क्या होता है? ठीक है, सेमीकंडक्टर क्या होता है कि जो कंडक्टिविटी उसकी जो होती है वो स्मॉल होती है कंपेयर टू कंडक्टर्स, क्योंकि सेमी कंडक्टर है, ठीक है, थोड़ा बहुत वो कंडक्ट कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेसर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना एक सेमीकंडक्टर के अंदर, वो दे आर शेयर्ड, क्या कहते हैं, बिटवीन ईच अदर विद उसके, उनके अंदर जो बॉन्ड होता है दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता एज कम्पेयर टू, अगर आपने आयोनिक बॉन्ड के बारे में पढ़ा हो तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड उस तरह से इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो फिर लेकिन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे नॉट टू, वो इतने फ्री नहीं होते, दे कैन कैरी अ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। कंडक्शन के लिए फिर आपको एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फैक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कंडक्शन अगर आप कर रहे हो देन टेम्परेचर या लाइट यूज आप करते हो टू एक्साइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप एक्साइट करते हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आउट ऑफ देयर बॉन्ड्स, लीविंग देम फ्री टू कंडक्ट करंट, ठीक है। जब हम एक्साइट करते हो देन दे लीव देयर बॉन्ड्स, क्योंकि आपका बॉन्ड ऑलरेडी काफी वीक होता है कोवेलेंट वाला, उसको छोड़ के देन दे आर फ्री टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स छोड़ते हैं उस ऑर्बिट को तो होल्स आर लेफ्ट बिहाइंड दैट कंट्रीब्यूट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया। अच्छा, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दैट आई एम गोइंग टू रीड इट आउट। द एडिशन ऑफ एन इम्प्योरिटी एटम टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड डोपिंग, ठीक है। एक इम्प्योरिटी एटम को ऐड कर देते हो आप एक प्योर सेमीकंडक्टर में, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इसको डोपिंग कहते हैं। दिस इम्प्योरिटी, द इम्प्योरिटी एटम्स एडेड आर कॉल्ड डोपेंट्स, ठीक है। उस एटम को जो आप ऐड करते हो उसको डोपेंट्स बोलते हैं और उस फिनोमिनन को डोपिंग बोलते हैं। अच्छा जी, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द डिफरेंट काइंड ऑफ सेमीकंडक्टर्स। दो होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, साथ साथ देखते हैं इसको। अगेन इट्स अ लिटिल ट्रिकी थिंग, ठीक है, जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है आपको कैंडिडेट्स को एग्जाम में, बट अगेन यू नीड टू वर्क विद मी ऑन दिस वन। व्हेन द इम्प्योर एटम इज अ ट्राइवेलेंट एटम, ठीक है, बोरॉन हो गया, सिलिकॉन हो गया, द एटम इज रिप्लेस अ सिलिकॉन एटम, ठीक है। जब इम्प्योर एटम आपका ट्राइवेलेंट है ना, ठीक है, बोरॉन हो गया, ठीक है, इट विल दीज एटम्स विल रिप्लेस, तो सिलिकॉन एटम को वो लोग रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। जो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है ना, बोरॉन के जो तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दे गोइंग टू कोवेलेंटली बॉन्ड विद द 3 सिलिकॉन एटम्स, ठीक है। सो SiB का बेसिकली एक बॉन्ड बन रहा है वहां पे। वन जो एक इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड रह जाता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, एक आपके पास वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक जो इनकम्प्लीट है वो बॉन्ड रह जाता है, उसकी वजह से एक होल क्रिएट हो जाता है SiB बॉन्ड के अंदर, ठीक है। दैट मूव्स इन द स्ट्रक्चर कॉजिंग कंडक्टिविटी, वो होल जो होता है ना, वो बेसिकली दैट वन इन जो इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है, वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है दैट कॉजेस कंडक्टिविटी इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। सच सेमीकंडक्टर्स आर देन कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक हो गया। इज इट क्लियर? देखो फिर से एक बार एक देख लो,
एक इम्प्योर एटम है, ठीक है, इज गोइंग टू कोवेलेंटली बॉन्ड विद सिलिकॉन, ठीक है। आप बोरॉन ले लो, बोरॉन के एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। 3 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बोरॉन के, दे आर गोइंग टू कोवेलेंटली बॉन्ड विद 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सिलिकॉन। एक जो रह गया है वो जो है दैट विल मूव अराउंड, ठीक है, कॉजिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इस तरह इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टर जो बन जाते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, इस बॉन्ड की वजह से, इस इनकम्प्लीट कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो जब इम्प्योर एटम आपका पेंटावेलेंट है, ठीक है ना, आर्सेनिक हो गया, फास्फोरस हो गया, ठीक है, इसमें 5 आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, दे रिप्लेस द सिलिकॉन एटम। हो क्या रहा है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बॉन्ड विद 4 सिलिकॉन एटम्स, और जो 5वां इलेक्ट्रॉन है दैट इज फ्री टू मूव, ठीक है। करंट देन फ्लोज ड्यू टू दैट पर्टिकुलर 5th फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक हो गया। विद दिस आई एम गोइंग टू कंक्लूड माय लेक्चर। थैंक यू एवरीबडी फॉर लिसनिंग टू माय लेक्चर्स।